हेलो गाइस, आज नए क्वेश्चन के साथ हम आए हैं कि इफ़ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए। अब दोनों जगह देखिए, यहाँ क्या है, एंगल आपके पास टेन ए और यहाँ पे भी क्या है, ए बोथ साइड। अगर यहाँ पे ए एंगल है तो फिर आपके पास ये वाला साइड राइट एंगल का जो एडजेसेंट है वो बेस हो जाएगा एंड ये परपेंडिकुलर होगा। ये इसमें गिवन ही समझो, ये हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है। आपके पास कहता है जो साइन ए है वो है आपके पास 3/4, बट हमें पता है जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास कितना हो रहा है 3k, एंड जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 4k हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि ए की वजह से, और यहाँ जो फाइंड करना है वो भी ए है और यहाँ सारे एंगल ए में हैं। अब देखो क्या होता है, जब ए की बात आएगी तो हमें ये पता है आपके पास बेस ये रहेगा। बेस आपके पास ये हो गया, वो परपेंडिकुलर आपके पास 3k ये वाला साइड रहेगा, और हाइपोटेन्यूज जो इसके राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होता है तो वो 4k वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज हमें पता चल चुका। अब हमें ये फाइंड करना है, पता कैसे चला, साइन ए की वजह से। अगर साइन ए है और यहाँ हमने ए एंगल मार्क किया और जो आपके पास राइट एंगल के एडजेसेंट वो बेस हो जाएगा, उसके अपार्ट दूसरी साइड जो होता है परपेंडिकुलर, एंड जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो बिल्कुल अपोजिट होता है आपके राइट एंगल के। ये यहाँ से हो गया। अब हम इस ए बी को कैसे फाइंड करें, तो ए बी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम वाई यूज पीजीटी से करेंगे, जो पैथागोरस थ्योरम होती है उससे हम क्या करेंगे, इस करेंगे। अब पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या रहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर रहता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज द 4k, मैं यहाँ 4k का स्क्वायर कर देता हूँ। बेस आपके पास है नहीं है, इसका नाम में ए बी है तो ए बी लिखूँगा। परपेंडिकुलर आपके पास 3k है तो मैं इसे 3k लिखूँगा। अब 16k स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ आपके पास 9k स्क्वायर रहेगा। अब 16k स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 9k स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू आपके पास ए बी का मैं स्क्वायर रखता हूँ तो ये आता है आपके पास 7k स्क्वायर और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7k स्क्वायर का आपके पास रूट आ जाएगा। अब क्या होगा, ए बी तो ऐसे रहेगा, 7 आपका भी रूट के अंदर आएगा, के का स्क्वायर है तो बाहर आ गया। ये आपके पास क्या है, ए बी जो है वो आपके पास आ गया, आप इसे √7k लिख सकते हैं। अब बहुत इजी हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, दो रेशियोज करना है, एक तो आपके पास कॉस ए करना है, दूसरा tan ए करना है। हम इसे अब सिंपली बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमें एंगल कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो कॉस ए है, कॉस ए आपको पता है कॉस होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपने अभी निकाला है 7√k ओवर हाइपोटेन्यूज द 4k, के कैंसिल, तो आपके पास इस रेशियो का जो आंसर आएगा 7/4k जो सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है tan, तो आपने क्या करना है, tan ए फाइंड करना है। तो tan आपको पता है जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है ओवर बेस रहता है, परपेंडिकुलर आपके पास 3k है तो 3k ओवर आपके पास बेस कितना है √7k, तो k एंड k कैंसिल, यह आपके पास आएगा कितना 3/7, आपके पास 3/√7। तो यही हमारे पास क्या थे, हमें जो रेशियो के सॉल्यूशंस फाइंड करने थे और यही आपके सॉल्यूशंस हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।